नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा हटके है, थोड़ा डर भरा, लेकिन दिल से दिल तक जाएगा। सोचो, एक छोटा सा गांव, रात का अंधेरा और एक आवाज, डायन डायन। एक औरत को लोग घेर लेते हैं, उस पर जादू का इल्जाम लगाते हैं। क्यों होता है ये सब? क्यों बिहार के गांव आज भी अंधविश्वास के जाल में फंसे हैं? आज हम खोलेंगे इस राज का पर्दा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले एक सच्ची कहानी सुनो। सुपौल के एक गाँव में रेखा, एक 40 साल की औरत, अपने छोटे से घर में रहती थी। एक दिन उसके पड़ोसी का बच्चा बीमार पड़ा, बस इतना ही काफी था। पड़ोसियों ने कहा रेखा ने जादू किया। रात को गांव वालों ने उसका घर घेर लिया, उसको डायन बोल के मारने की धमकी दी। रेखा बेचारी रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। ये कहानी अकेली नहीं दोस्तों, ऐसे केसेस मधुबनी, पूर्णिया और बिहार के कई गाँव में रोज होते हैं। लेकिन सवाल ये है, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या कुछ और ही वजह है? इसके पीछे की साइकोलॉजी देखते हैं। अब थोड़ी सी भूल भुलैया वाली बात करते हैं। जैसे अक्षय कुमार ने कहा था, दिमाग का खेल। जब कोई बीमार होता है या कोई बुरा घटना होती है, हमारा दिमाग एक वजह ढूंढता है, और जब वजह नहीं मिलती तो हम भूत प्रेत या जादू पे ब्लेम डाल देते हैं। ये है कंफर्मेशन बायस। मतलब अगर गांव में पहले से डायन की बातें होती हैं तो लोग हर बुरी चीज को उसी से जोड़ देते हैं। एक और बात, स्ट्रेस और डर। बिहार के गांव में लोग गरीबी, बीमारी और फ्लड से लड़ते हैं। जब जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है तो दिमाग एक इजी आंसर चाहता है, और यहाँ ओझा लोग का एंट्री होता है। बोलते हैं वे सब ठीक कर देंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ एक इंसान का दिमाग नहीं, पूरा समाज का खेल है। सोचो, अगर गांव का मुखिया या कोई बड़ा आदमी बोले ये औरत डायन है, तो क्या कोई उसके अगेंस्ट बोलेगा? नहीं, क्योंकि डर होता है, नहीं तो गांव से निकाल दिया जाएगा। इसे कहते हैं ग्रुप थिंक। पूरा गांव एक ही चीज पे बिलीव करने लगता है बिना सोच विचार किए। एक केस याद है मुझे, दरभंगा में एक औरत को डायन बोल के उसका घर जला दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक जमीन का झगड़ा सॉल्व करने की कोशिश की थी। और मीडिया, वो तो टीवी पे भूत वाले शोज दिखा के डर को और बढ़ावा देते हैं। द रोल ऑफ ओझाज एंड मौलानाज। ये लोग गाँव के सुपरस्टार्स हैं। बोलते हैं मैं भूत भगा दूंगा, जादू हटा दूंगा, लेकिन असलियत क्या है? ये लोग लोगों के डर का बिजनेस करते हैं। एक एक्सॉर्सिज्म के लिए 1000 से लेकर 10,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी बताता हूँ। जब मैं इंदौर में था, मुझे जॉन्डिस हो गया था। तकरीबन 7 महीने तक SGPT और बिलीरुबिन घटते बढ़ते रहा। इस दरमियान मेरी नानी ने अपने गांव में एक मौलाना के बारे में बताया कि वो बहुत अच्छा दुआ ताबीज करता है। मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन फैमिली प्रेशर में जाना पड़ा। वहाँ मौलाना से मिला। उसने क्वेश्चन शुरू किया, क्या तुम्हें रात को डर लगता है? क्या तुम्हें अजीब सपने आते हैं? मैं हर सवाल का जवाब नहीं देता गया और उसकी किसी बात से अग्री नहीं हुआ। लास्ट में मौलाना ने देखा कि मुझसे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो बोला इस पर बहुत बड़ा साया है, और उसने अपने सीनियर के पास रिकमेंड कर दिया कि इससे ये भूत नहीं संभलने वाला। ये कैसा इलाज है? ये तो साफ साफ धंधा है। ये लोग डर बेचते हैं और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। और कभी कभी तो ये लोग इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि लोगों की जान चली जाती। पूर्णिया में एक लड़की को भूत निकालने के नाम पे इतना मारा गया कि वो हॉस्पिटल पहुंच गई। ये कोई इलाज नहीं, ये है क्राइम। लेकिन गांव वाले इनको हीरो क्यों मानते हैं? क्योंकि एजुकेशन का लेवल इतना लो है कि लोगों को साइंस और लॉजिक का पता ही नहीं। ये अंधविश्वास क्यों नहीं खत्म होता? सबसे बड़ी वजह एजुकेशन की कमी। बिहार के कई गांव में स्कूल्स हैं, लेकिन टीचर्स नहीं। बच्चे साइंस के बजाय पुरानी कहानियां सुनते हैं। दूसरा, हेल्थ केयर का बुरा हाल। अगर कोई बीमार हो तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, तो लोग कहाँ जाएंगे? ओझा के पास। तीसरा, गरीबी। जब पेट खाली हो तो दिमाग लॉजिक नहीं, डर पे चलता है। और सरकार, वो तो बस इलेक्शन के टाइम गांव में दिखती है। ये सब मिलके एक ऐसा जाल बुनता है जिसमें लोग फंस जाते हैं। दोस्तों, ये अंधविश्वास कोई छोटी सी बात नहीं। इसके वजह से फैमिली टूट जाती हैं, लोग अपनों के दुश्मन बन जाते हैं, और सबसे बुरा, मासूम लोगों की जान जाती है। मधेपुरा में एक औरत को डायन बोल के मार दिया गया। उसके बच्चे आज भी जस्टिस के लिए भटक रहे हैं। बच्चे डर के साये में बड़े होते हैं, सोच के कि हर अंधेरे में भूत है। ये कैसा बिहार हम बना रहे हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या देंगे? अंधविश्वास का अंधेरा। लेकिन दोस्तों, ये अंधेरा हम खत्म कर सकते हैं। जैसे भूल भुलैया में अक्षय ने दिखाया कि दिमाग का इलाज दिमाग से होता है, वैसे ही हमें लॉजिक और एजुकेशन से इस अंधविश्वास को हराना है। मेरी कहानी याद है ना?
मैंने मौलाना की झूठ को चैलेंज किया और उसका असली चेहरा सामने लाया। आप भी ऐसा कर सकते हो। जब मैंने उनके सवालों का लॉजिक से जवाब दिया, वो खुद ही हार मान गए। ये दिखाता है कि जब हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भूत या साया हमें डरा नहीं सकता। पहला स्टेप, अपने घर से शुरू करो। अपने बच्चों को साइंस पढ़ाओ, उन्हें बोलो कि भूत नहीं, बीमारी होती है। दूसरा, गांव में अवेयरनेस फैलाओ। अगर कोई ओझा या मौलाना फ्रॉड करे तो पुलिस में शिकायत करो। तीसरा, सरकार से सवाल करो, हमारे स्कूल्स में टीचर्स क्यों नहीं, हमारे हॉस्पिटल्स में दवाई क्यों नहीं। और सबसे बड़ा, ये वीडियो शेयर करो ताकि बिहार के हर कोने तक ये बात पहुंचे। हम सब मिलके इस जाल को तोड़ सकते हैं और एक नए बिहार का सपना देख सकते हैं जहां डर नहीं, रोशनी हो। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट में जरूर बताओ। क्या आपने अपने गांव में ऐसे केसेस देखे हैं? लाइक करो, शेयर करो और चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए राज्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और अंधविश्वास से दूर रहो। नमस्कार।